फौरी राहत तो नहीं मिली ना दुबे साहब। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। ये सच है कि जवाब मांगा है, अभी आगे सुनवाई होनी है, लेकिन फौरी तौर पर स्टे नहीं लगाया है कोर्ट ने। क्या इससे एक तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिखता है पूरे मामले पे? अंजना जी नमस्कार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वो न्याय देवता हैं, न्याय के सबसे बड़े मंदिर हैं और उनके यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जो किसी पे अन्याय हो। अब देखिए कि शुक्रवार की शाम को हमारे खिलाफ फैसला आता है, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सिंधे गुट चाहता था कि हम हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका को स्वीकार न करे, लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ये देखा मामले की गंभीरता को, उन्होंने हमारी याचिका को स्वीकार किया और कहा कि बुधवार को 3:30 बजे इस पर हम बहस करेंगे। और आप देखिए कि ठीक है, एक निराशा है कि हमें स्टे तुरंत नहीं मिला, लेकिन एक राहत की बात यह है कि उन्होंने 15 दिन में वापस इस पर एक बहस करवाएंगे, इस पर एक चर्चा करेंगे। एक नोटिस भेजा है दोनों दलों को कि अपनी अपनी बात कहिए और 15 दिन का हमें समय दिया। इन 15 दिन में हमें सबसे बड़ी 2 राहत दी है कि एक तो हमारा नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना और एक चुनाव चिन्ह मशाल, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, इस पर कोई कब्जा नहीं करेगा। और हमारे जो विधायक हैं जो हमारे साथ हैं उन पे कोई अयोग्यता का कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगा। तो हम समझते हैं कि न्याय अभी जिंदा है, न्याय देवता सब देख रहे हैं। ठीक है, स्टे मिल जाता तो हमारी खुशी 4 गुना बढ़ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर स्टे नहीं मिला है। राम कदम जी वो ईमानदारी से बता रहे हैं, ठीक है, राम कदम जी वो ईमानदारी से बता रहे हैं, कह रहे हैं स्टे लग जाता तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। शुरुआती झटका जरूर है, लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होनी है। उनका मशाल और उनका नाम जो पहले दिया गया था वो इंटैक्ट है। राम कदम जी देखिए, जो बार बार बोला जा रहा था कि चुनाव आयोग ने जो फैसला है कुछ दबाव से कारण लिया है, इनके नेता तो यहां तक बोल गए कि 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है, तो यदि ये इसमें मेरिट नहीं होता तो देश की सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका इसे तुरंत रोक, अगर मेरिट न होता तो इसे तुरंत रोक देते। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने देखा इस पर मेरिट है, इसलिए उद्धव ठाकरे जी का जो गुट है जो चाह रहा था इस पर रोक लगे और रोक नहीं लगी। यह उद्धव ठाकरे गुट को करारा झटका है और मैं मानता हूं कि यह श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को ईश्वरीय दंड है। अपने स्वर्गीय पिता के विचारधारा को उन्होंने जो त्याग दिया, इसका वो ईश्वरीय दंड है, उनके श्राप है, उनके विचारों के साथ उन्होंने गद्दारी की है। आपने इस पूरे घटनाक्रम को यदि दुबे जी थोड़ा इस पूरे घटनाक्रम को यदि आपने देखा तो आज यहाँ पर जो पुरानी शिवसेना के जो प्रवक्ता है यानी उद्धव गुट के जो प्रवक्ता है, इनकी बातें रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आज कह रहे हैं न्यायपालिका पे विश्वास है, भविष्य में यही फैसला न्यायपालिका इनके विरोध में दे तो दूसरे दिन का सामना अखबार और सुर्खियों में इनके नेता क्या दलील देते वह आप सुनिए। तो इसलिए जैसे चित भी मेरी पढ़ भी मेरी इस प्रकार से नहीं होता। न्यायपालिका पे, अपने देश की जो अलग अलग जांच एजेंसीज है, सब पे विश्वास रखना होगा। जो चुनाव आयोग के बारे में इन्होंने गंभीर बातें करी है, हाँ। उन बातों का क्या अब तक कौन सा इन्होंने सबूत दिया है, किस बात की पुष्टि करी है इन्होंने? ठीक है, इसी का जवाब लेते हैं दुबे जी। इसके बाद में राधिका जी आपके पास फौरन आ रही हूँ, आपके पास भी राहुल जी आ रही है। नहीं दुबे साहब एक सेकंड सर, चुनाव आयोग को तो आपने क्या नहीं कहा है? बीते दिन 2-3 दिन से हम लोग टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, सब कुछ आपने कह दिया, भला बुरा जितना कहा जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर। सुप्रीम कोर्ट अगर आपके खिलाफ फैसला दे तो आज जो न्याय देवता कह रहे हैं, देवता ही बने रहेंगे या फिर वो कह रहे हैं कि आप फिर तलवारें वहां भी खींच देंगे? अंजना जी, सबसे पहले मेरे बड़े भाई राम कदम जी की बात का जवाब देता हूं। वो कह रहे हैं कि उनको मेरिट नहीं, यदि हमारे केस में मेरिट नहीं होता तब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट हमें हाई कोर्ट भेज देते, अपने पास आने नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि इतनी बड़ी पंचायत करेंगे कि आइए 2 दिन में आपकी बात सुने। उनको मेरिट लगा, उनको लगा कि किसी पर अन्याय हो रहा है, ठीक है, स्टे दे देते तो 4 गुना ज्यादा खुशी होती, लेकिन स्टे नहीं दिया है। लेकिन उम्मीद है कि अब फैसला ही हमारे पक्ष में होगा। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो मैं आज स्पष्ट कर दूं, हम सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के सामने नतमस्तक होते हैं। जो भी फैसला आदरणीय सुप्रीम कोर्ट देंगे वो हमें मान्य होगा, वो हमें मान्य होगा। और
हम अंतिम सांस तक सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझाने की पुरजोर कोशिश करेंगे कि आप हमारी बात समझिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। कोई महाशक्ति है जो इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सभी छोटी पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को धराशायी करना चाहती है। उसके तहत ये षड्यंत्र रचा गया कि हमारी पार्टी, हमारे नाम को छीना गया है। ये बलजबरी छीनने का जो षड्यंत्र हुआ है, ये बात हम सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम समझाने में कामयाब होंगे।